सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है। सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है। आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, राज्यपाल जी गहलोत जी अभी बेंगलुरु में नहीं है, तो राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा सौंपा गया है। यह जानकारी खुद सिद्धारमैया ने बताया। सिद्धारमैया ने साफ कहा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मुझे तो संगठन को मजबूत करना था। मैं तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का सिपाही हूं। जो जिम्मेदारी दी उसको निभाई। जिस दिन कहा बनो, हम बन गए। जिस दिन कह दिया इस्तीफा दो, हमने इस्तीफा दे दिया। डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले जो ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी थी, उसमें जबरदस्त जो तस्वीरें निकल कर आई, जिसमें सिद्धारमैया के गले लगे डीके शिव कुमार जी, सिद्धारमैया के पैर छुए डीके शिव कुमार जी ने, और सिद्धारमैया जी भी काफी एक्सपीरियंस चेहरे, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि आला कमान ने हमें जिम्मेदारी दी थी। हम तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन अंदर खाने काफी सारी चीजें चलती हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन अब यह साफ है, पहले जानकारी थी कि भव्य तरीके से होगा, तारीखों को लेकर भी एक के बाद एक कई सारी चीजें आ रही थी, और स्टेप वाइज आप देखिए, स्टेप वाइज अब चीजें आगे बढ़ रही है कांग्रेस के लिए। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, सिद्धारमैया साहब तो आप जान चुके हैं, लेकिन डीके शिव कुमार जी कौन है? डीके शिव कुमार बताता हूं आपको। 15 मई 1962 को कनकपुरा में उनका जन्म हुआ, और वोक फलेंगा समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं। 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक जनप्रतिनिधि चुनकर आए। संगठन और चुनाव प्रबंधन में उनकी मजबूत पकड़ है। मैं आपको यह भी बता दूं, कांग्रेस के हनुमान संकट मोचक के तौर पर डीके शिव कुमार जी को ही देखा जाता है। संगठन में कभी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, अब उनका राजनीतिक करियर 1989 में आप देखिए, पहली बार सथानूर विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आए। 1999 में कांग्रेस सरकार में मंत्री भी बन गए। आगे चलिए, साल 2004 की टाइमलाइन आपको दिखाता हूं। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। 2020 में कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, ये बड़ी जिम्मेदारी निभाई, संगठन को मजबूत किया, और 2023 में पहली बार कर्नाटक के डिप्टी सीएम बने, और डिप्टी सीएम से सीएम तक का सफर वो तय करने वाले। अब आप देख लीजिए सिद्धारमैया का एग्जिट प्लान क्या है। सिद्धारमैया का एग्जिट प्लान क्या तैयार किया है आला कमान ने। 2029 संसदीय चुनाव के मद्देनजर ये एक जबरदस्त रोल उनको मिलेगा। राज्यसभा की सीट देने की बात भी कही जा रही है। 2029 संसदीय चुनाव के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा सीट और केंद्रीय सियासत में एंट्री, ये एक बड़ा प्लान कांग्रेस आला कमान का, क्योंकि एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर उन्हें जाना जाता है, उसी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। सिद्धारमैया खेमे को कर्नाटक सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया को मंत्री बनाया जा सकता है। सिद्धारमैया खेमे का डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं गुटबाजी हर पॉलिटिकल पार्टी, और खास तौर पर अगर आप किसी स्टेट में सत्ता में हो, सीएम रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आपके कई खास लोग तैयार हो जाते। तो ऐसे में उनको सेटिस्फाई करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक तरफ है सिद्धारमैया का एग्जिट प्लान, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, जिन्होंने पिछले ही विधानसभा चुनावों में कहा जा रहा था जबरदस्त मेहनत की थी, और 2.5 साल वाला फॉर्मूला, मेरी जनता भी स्मार्ट है, सारी चीजों को समझ चुकी है। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अशोक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव भी मुझे नजर आ रहे हैं। अशोक सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत स्वागत कर रहा हूं अपने शो में। अशोक सर, ये जो घटनाक्रम कर्नाटक में हो रहा है, 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी हो गया, सबसे पहले मुझे बताइए कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत, ये जो गुटबाजी वाले फैक्टर जो कि अमूमन हर बड़ी पार्टी में रहते ही हैं, हर स्टेट जहां पर सत्ता में कोई रहा हो वहां पर होते ही हैं, इन तमाम चैलेंजेस को कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर पार कर रही है क्या? जी हाँ, देखिए, कर्नाटक की जो राजनीति है, जब 2023 में 135 सीट जीतकर सिद्धारमैया के नेतृत्व में पार्टी आई थी जी, उसी समय डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार थे जी, लेकिन पार्टी हाईकमान के निर्देशों का पालन करते हुए वे 2.5 साल के फार्मूले पर पार्टी में बने रहे और पार्टी के डिप्टी सीएम बनकर काम करते रहे। जैसे ही 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, डीके शिव कुमार हमेशा लगे रहे कि हमको अब सीएम बना दिया जाए, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। ठीक है। लेकिन पार्टी हाईकमान इस बात को टालते रहा। धीरे धीरे वो घड़ी आ गई जब डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की बात पार्टी हाईकमान ने मान लिया है, और सिद्धारमैया जी को रिजाइन करने के लिए कह दिया गया, और सिद्धारमैया जी ने आज रिजाइन कर भी दिया है। सिद्धारमैया जी आज सुबह
कर्नाटक के सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपने घर पर बुलाए, हाँ। नाश्ते पर बुलाए। उसमें डीके शिव कुमार भी शामिल थे और डीके शिव कुमार वहीं पर सिद्धरमैया का पैर छूकर आशीर्वाद लिए हैं। वो तस्वीरें पैर समझ छूकर लीजिए। आशीर्वाद लिए हैं। हाँ। और डीके शिव कुमार को सिद्धरमैया जी ने पैर छूने पर आशीर्वाद दिया है। जी। और अब यह फायदा माना जा रहा है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ही बनेंगे। ओके, वापस आ रहा हूं अशोक सर, वापस आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव भी है, दिल्ली में लगातार रिपोर्टिंग करते हैं। राजीव, कर्नाटका में क्या कुछ हो रहा है, बेंगलुरु में क्या कुछ हो रहा है, उसका इंपैक्ट मुझे दिल्ली में भी बता दो। दिल्ली में आला कमान क्या कुछ सोच रहा है और सारी चीजें जिस तरीके से प्लान की गई है वैसी ही चल रही है ना, आगे वो इंप्लीमेंट हो रहा है ना? बिल्कुल, देखिए जो कर्नाटक में इस समय राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसकी पटकथा दिल्ली में ही लिखी गई थी, क्योंकि आपने देखा होगा 26 मई को जिस तरह से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया यहाँ पे रहे, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लगातार बैठक का दौर चला, रात तक बैठक हुई और उस बैठक में तय कर लिया गया कि अब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करेंगे और अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। हालांकि सिद्धारमैया ने इसके लिए 2 दिन का समय मांगा, वहाँ कर्नाटक गए, अपने लोगों के साथ उन्होंने बैठक किया, उसके बाद ये रास्ता तय किया गया। देखिए ये रास्ता बहुत आसान नहीं था। पार्टी के जो आलाकमान है लगातार बार बार लंबे समय से कह रहे थे कि डीके शिव कुमार को मौका देना चाहिए, क्योंकि जब सरकार बनी थी उस समय वादा किया गया था डीके शिव कुमार से, और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको इस बात का डर था कि जो खामियाजा पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भुगता है, आपने देखा होगा कि सचिन पायलट की नाराजगी कितनी महंगी पड़ गई, या जो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी नाराजगी पार्टी को कितनी महंगी पड़ गई। तो ये तमाम घटनाक्रम को देखते हुए पार्टी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया और राहुल गांधी ने कहा सिद्धारमैया से कि जो वादा किया गया है वह पूरा किया जाएगा, आप अपने पद से रिजाइन दीजिए। अब यह साफ हो गया है कि डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। अब ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी नजर बनाई हुई है, विपक्षी पार्टी है। हालांकि देखिए राज्यपाल जो थावरचंद गहलोत हैं इस समय वहाँ है नहीं, लेकिन उनके विशेष सचिव को रिजाइन पत्र उन्होंने दे दिया है। आने वाले समय में क्या राजनीतिक घटनाक्रम होगी ये देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र बनी हुई है और कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए यह बड़ा स्टेप लिया है। सिद्धारमैया ने जो है रिजाइन किया है। सिद्धारमैया के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक रोड मैप तैयार किया है कि आपको राज्यसभा बनाया जाएगा, तमाम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, लेकिन उनका ये कहना है कि हम कर्नाटक में ही रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। मतलब अभी जो राजनीतिक घमासान है अभी खत्म होने वाली नहीं है जी। अभी अशोक जी समझ लेता हूं, अशोक जी ने तो ऐसे कई सारे घटनाक्रमों को देखा है। अशोक जी, ये महज ट्रेलर भर है क्या? क्योंकि जहां एक तरफ ये खबरें फ्लोट कर रही हैं दिल्ली मीडिया में, नोएडा मीडिया में, कि कांग्रेस जो है बड़ा पद देना चाह रही है, कांग्रेस चाह रही है आप केंद्रीय राजनीति में आइए, सिद्धारमैया को, उनके बेटे को मंत्री पद, उनके किसी खास को लेफ्ट राइट को डिप्टी सीएम का पद। लेकिन सिद्धारमैया साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो अभी यहीं रहना चाहता हूं, यहीं के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। इसके पीछे भी कई पिक्चर अभी बाकी है क्या? जी हाँ, ऐसी आशंका है जो कर्नाटक की राजनीति में है। उसमें हो सकता है कि सिद्धरमैया जो अभी तत्काल मान गए दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर चल रहा हो। अब ये मान गए कि राज्यपाल का अचानक कर्नाटक छोड़ के बाहर चले जाना, यह बात आशंका बन दे रहा है कि राज्यपाल खुद नहीं कर्नाटक में है और उनके सेक्रेटरी को जाकर सिद्धरमैया रिजाइन कर रहे हैं। यह बात कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है। अगर राज्यपाल को त्याग पत्र देते तो एक बात बनती, राज्यपाल है नहीं, राज्यपाल के सेक्रेटरी को त्याग पत्र दे रहे हैं, तो ठीक है। भाजपा भी हमें डोरे डाले हुए हैं कि अगर डीके शिव कुमार जाते हैं सीएम बनते हैं तो सिद्धरमैया जी को अपने तरफ लाने के पक्ष में कोशिश करेगी और इसके प्रयास चल भी रहा है। अशोक साहब, मुझे एक चीज और बता दीजिए। 2 चीजें चलती हैं, एक तो कर्नाटका के जनता के दिल, जनता क्या चाह रही है, एक वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। दूसरा किसी भी पार्टी का कैडर, कार्यकर्ता क्या चाह रहा है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। और तीसरा आला कमान क्या चाह रहा है वो तो इंपॉर्टेंट रहता ही है हर एक चेहरे के लिए। लेकिन ये जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला था सिद्धारमैया को स्टेप डाउन करने का, डीके शिव कुमार जी को आगे बढ़ाने का, ये फैसला आपको ज्यादा प्रॉमिसिंग किसका लग रहा है? ये कर्नाटका की जनता चाह रही थी, कर्नाटका के कांग्रेस कार्यकर्ता चाह रहे थे, या दिल्ली आला कमान चाह रहा था? नहीं, कर्नाटक की जनता की ऐसी कोई मांग नहीं है। ये दिल्ली आलाकमान का तरीका था। दिल्ली आलाकमान सिद्धरमैया जी को इसलिए छू नहीं पा रहा है कि दलित समुदाय से आते हैं जी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित का जो यहाँ पर समन्वय बना हुआ है, एक दूसरे से गठजोड़ बना हुआ है, उस गठजोड़ के नेता सिद्धरमैया जी हैं। और डीके शिव कुमार जी बोकालिंगा समुदाय से, तो बोकालिंगा समुदाय से डीके शिव कुमार का प्रभाव है और सिद्धरमैया जी का दलित और
ग्राउंड प्रभुत्व को भी बनाए रखना है। इसलिए इस मामले में कांग्रेस हाथ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन डीके शिव कुमार के दबाव के कारण कांग्रेस को झुकना पड़ा है। हाँ। और सिमरिया का इसी पर जाता है। ठीक है, मेरे साथ राजीव भी लगातार बने हैं। अशोक दा, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। राजीव प्लीज मुझे ये बताइए, ये दिल्ली अलाकमान का फैसला था, क्योंकि डीके शिव कुमार तो बीच बीच में कई बार दिल्ली भी आते रहे, सिद्धारमैया साहब को बुलाना पड़ता था, वो अपने आप नहीं आते थे, लेकिन डीके शिव कुमार बार बार आते रहे। जो सवाल मैंने अशोक जी से पूछा, ये जनता के मन की बात थी, ये कांग्रेस के कैडर के मन की बात थी, या फिर ये दिल्ली आलाकमान तक जो मैसेज गया उसी को कन्वे किया गया? बिल्कुल, देखिए दिल्ली आलाकमान के कहने पे ही सिद्धारमैया ने रिजाइन किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सिद्धारमैया ने रिजाइन तो कर दिया है, लेकिन ये मामला अभी ठंडा नहीं है, क्योंकि देखिए डीके शिव कुमार लंबे समय से प्रयासरत थे कि वह मुख्यमंत्री बने। जब कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली, उसी समय से वो चाहते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ऐसे में देखिए बड़ी बात राजनीति में है कि जो समय के साथ बदल जाता है उसी को सियासत कहते हैं। तो कल सिद्धारमैया किस करवट बैठेंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी, ये इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू सो मच राजीव जी, आप जुड़े मेरे साथ। अशोक सर, रियली प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच, नमस्कार कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद वक्त दिया आपने।